Hello everyone, welcome to the channel. But before moving any further, first of all, do subscribe the channel. आज की ये वीडियो है, ये बेस्ड है एक ऐसी थीम पे जो कि ख़वातीन के एस्पेक्ट से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि एजिंग। अब होता क्या है कि एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी ख़वातीन को ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कंसर्न मैंने देखा है कि लोग होता है ख़वातीन को कि हमारे फेस पे यानी हमारी स्किन पे जो है वो रिंकल्स बन रही हैं, हमारे फेस पे फाइन लाइंस बन रही हैं। तो नाम है इस क्रीम का पॉन्ड्स एज मिरेकल, और ये एक नाइट क्रीम है। और बेसिकली ये है पॉन्ड्स एज मिरेकल यूथफुल ग्लो, और इस पे मेंशन है दैट इट प्लम्स अप स्किन, फिल्स रिंकल्स। और इसमें एडेड जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स इस पे मेंशन हैं। और इसमें जैसे एडेड है, इसमें रेटिनॉल एडेड है, इसमें कोलेजन एडेड है, और इसके अलावा विटामिन B3 प्लस प्रीबायोटिक कॉम्प्लेक्स एडेड है। और इसके अलावा जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर मेंशन हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। कोलेजन के एस्पेक्ट से देखें तो कोलेजन की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, यानी और फिर क्या होता है, उससे स्किन की जो एक प्लम्प, स्मूथ एंड सपल जो अपीयरेंस है वो नहीं रहती। तो ये इसमें जितने भी इन्होंने से इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं वो स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर इस पे मेंशन है कि इसे ओवरनाइट अप्लाई करना है, जाहिर सी बात है एक नाइट क्रीम है। और इसकी वजह से क्या है कि स्किन टेक्सचर जो है वो बहुत मतलब इम्प्रूव हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें जी 24 आवर्स तक इट हैज़ नॉन स्टॉप रिंकल फाइटिंग पावर। और फिर इसके अलावा ये मेंशन है इस पर कि 7 डेज़ में ये रिज़ल्ट्स जो है वो अपने शो करेगी। और ये लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रूवन टू, यानी कि ये आपको वाकई में जो है वो रिज़ल्ट्स जो ये प्रूव्ड है कि वो आपको रिज़ल्ट्स जो है वो शो करेगी ये क्रीम। और वो रिज़ल्ट्स क्या होंगे कि फ़ाइन लाइंस और रिंकल्स कम हो जाएंगे, यानी रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा ये है कि स्किन इट हैज़ स्किन प्लम्पिंग एक्शन। फिर इस पर मेंशन है कि आप स्किन जो प्लम्प हो जाएगी। और इसके अलावा है कि इट स्मूदन्स स्किन टेक्सचर विथ स्मॉलर पोर्स, आपका जो स्किन टेक्सचर है वो स्मूथ हो जाएगा। तो ये सारे इसके ऊपर जो बेनिफिट्स हैं वो इसके मेंशन हैं, इसकी जो यूजेज डायरेक्शंस हैं वो मेंशन हैं। और जैसे इसको सिंपल अप्लाई करने का मेथड ये है कि हमने अगर यानी रात को सोने से पहले इसको हमने फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करना है। और जैसे कि इसके ऊपर मेंशन है कि यूज़ एवरी नाइट ऑन क्लेंस्ड स्किन, यानी आपकी क्लीन स्किन पे इसको अप्लाई करना है। उस सबसे पहले फेस वॉश करना है, एक बहुत ही किसी अच्छे फेस वॉश से प्रॉपरली फेस वॉश करना है, ताकि आपके फेस पे कोई मेकअप या कोई ऑयल कुछ भी ना हो और फेस नीट एंड क्लीन हो। और उसके बाद इनका वैसे इसी थीम पे बेस्ड इनका एक फेस वॉश भी है जो कि बिल्कुल सेम इसी थीम पे बेस्ड है। पॉन्ड्स एज मिरेकल यूथफुल ग्लो फेस वॉश भी है, तो वो भी अगर इसके साथ यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर हम वैसे अगर जनरल बात करें तो फेस क्लीन होना चाहिए और उसके बाद उसको फेस पे अप्लाई कर लें। जब हम इसको फेस पे अप्लाई करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमें फ़ील होती है वो ये होती है कि हमारे फेस पे एकदम से फ्रेश फीलिंग होती है, हमें खुद को बहुत फ्रेश फील होता है। बहुत स्वीट सा माइल्ड सा इसका फ्रेगरेंस है। और जो ही हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें एकदम से एक बड़ी हमारे सेंसेस पे इसके जो फ्रेगरेंस का बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और एक तरह से ये जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये हम अगर कोई भी नाइट क्रीम जिसका कि फ्रेगरेंस भी अच्छा हो अगर हम अप्लाई कर लेते हैं रात को सोने से पहले, तो ये बहुत अच्छी एक तरह से रिलैक्सेशन थेरेपी भी होती है। यानी कि जाहिर बात है आजकल जो जैसे हमारी डेली लाइफ है वो बिजी होती है, ख़ासतौर पर अगर हम वर्किंग वुमेन या हम स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट्स देखें तो उनकी लाइफ जो कितनी बिजी होती है। तो अब होता क्या है कि अगर हम शाम को सोने से पहले अगर इसको फेस पे अप्लाई कर लेते हैं तो ये है कि जाहिर सी बात है कि फिर ही हमें एक बहुत ही अच्छी सी एक रिलैक्सेशन थेरेपी मिल जाती है। और जो भी अगर हम नेक्स्ट डे फेस को वॉश करते हैं तो फेस एकदम काफ़ी स्किन काफ़ी स्मूथ, सॉफ्ट, प्लम्प
लगती है। और इसके अलावा ये है कि अगर हम एजिंग के एस्पेक्ट से देखें तो चूँकि ज़ाहिर बात है मुझे तो कोई ऐसा इशू नहीं है और यंग एज में ऐसा कोई इस तरह का इशू नहीं होता। लेकिन ये है कि जो अगर ख़वातीन जो कि इसको अप्लाई करती हैं वो ज़्यादा बेहतर से इसको एनालिसिस का कर सकती हैं कि वो किस हद तक ये इफ़ेक्टिव है फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने में। लेकिन अगर मैं अपने एस्पेक्ट से बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इससे मैं नेक्स्ट डे अगर फेस वॉश करती हूँ तो कंप्लेक्शन काफ़ी फ्रेश लगता है, फेयर लगता है, स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ लगती है। इसके अलावा अगर पोर्स के एस्पेक्ट से देखें कि जी विच जैसे मैंने मेंशन किया हुआ कि स्मूथ स्किन टेक्सचर विथ स्मॉलर पोर्स, अगर इस एस्पेक्ट से बात करूँ तो ये है कि द नेक्स्ट डे जब हम फेस वॉश करते हैं तो और अगर खास तौर पर 7 डेज़ तक एटलीस्ट इसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट डे फेस फ्रेश होता है, कॉम्प्लेक्शन फ्रेश नहीं लगता है, फेयर लगता है। और इसके अलावा स्किन प्लम्प एंड स्मूथ लगती है, सपल लगती है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा इसकी कुछ वार्निंग्स भी हैं जिन्हें इस पे मेंशन की हुई हैं। और वो वार्निंग्स क्या क्या हैं वो ये हैं कि इस क्रीम को आपने डैमेज स्किन पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई स्किन डैमेज है या कोई इरिटेशन है तो फिर इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और इसको अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना है, कोशिश करना है आइज़ में बिल्कुल भी ना जाए। और अगर इन केस आइज़ में जाए तो रिंस थॉरली विद वाटर। इसके अलावा इसको स्टोर अवे फ्रॉम सनलाइट एंड हीट। और जो आम जो होती हैं डिटेल्स मेंशन वही हैं इस पे जो इसकी वार्निंग्स मेंशन है। और अगर फॉर एग्जांपल इस क्रीम को यूज़ करने के बाद ये है कि अगर किसी भी तरह का अगर आपको कोई किसी भी तरह, वैसे तो ये है कि इस क्रीम का मुझे कोई भी एज सच एलर्जिक रिएक्शन फील नहीं हुआ, कोई इसकी वजह से कोई इरिटेशन नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर बात है हर पर्सन की स्किन डिफरेंट होती है। तो ये है कि अगर किसी को स्किन कोई भी इशू स्टार्ट हो जाए, कोई इरिटेशन हो या कोई ऐसा इशू हो तो फिर वो इस्तेमाल ना करे, इसका इस्तेमाल जो है वो रोक दे। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ। अब दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर बात है ये एक नाइट क्रीम है तो इसको हमने रात को सोने से पहले अप्लाई करना है। इसको हमने कभी भी डे टाइम में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम जब डे टाइम में अप्लाई करते हैं तो हमने ज़ाहिर बात है बाहर भी जाना होता है तो सनलाइट एक्सपोजर ठीक नहीं है। तो इसलिए ये है कि इसको जो है नाइट टाइम पे अप्लाई किया जाए बिफोर गोइंग टू स्लीप। तो ये है कि इसके अगर ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। और लेकिन फिर वही बात है कि वही प्रोडक्ट यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, क्योंकि हर पर्सन की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमेशा वही प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए जो पहले अपनी स्किन टाइप का एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद उस पर थोड़ी सी रिसर्च मतलब देखना चाहिए कि उसके कैसे लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है उस क्रीम के बारे में, और उसके बाद ही उसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना चाहिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया, ओवरऑल ठीक है। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दुनिया में आप जितनी भी क्रीम्स लगा लें, जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे लगा लें, ग्लो तभी फेस पे आएगा कि अगर आप इंटरनली हैप्पी हैं। अगर वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन खामोश रहना जो है, साइलेंस इज़ वेरी पावरफुल। अपने आप को यानी खामोश रहना और अपने आप को खुश रखना, स्ट्रेस से अवॉइड करना और अपने आप को हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव रहना जो है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है टू स्टे फॉर एवर यंग। तो ये है कि बाकी ये है कि जो ज़ाहिर बात है ये जो क्रीम्स हैं ये तो हमारी एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हैं, लेकिन इंटरनली भी अपने आप को यंग रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।